सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुझसे शिवभूषण दास का सत्सा है। आज मैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा फिलहाल पिछले माह में दी गई आवेदन पर चर्चा करेंगे। गुरु जी के तरफ से क्या आवेदन दी गई, उस आवेदन पर क्या आदेश हुए, क्यों आवेदन दी गई, आदि आदि की जानकारी परमात्मा के कृपा से आप सभी भगत समाज के समक्ष रखने का प्रयास किया हूँ। यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के उस नकाब को उतारेगा जिन्होंने गुरु जी को परमात्मा कह मानकर गुरु जी के प्रति कानूनी प्रक्रिया करने का विरोध करते हैं। कहते हैं कि परमात्मा को ये जेल से रिहाई कराएंगे। परमात्मा को भला कौन सा जेल से निकाल सकेगा या जेल में बंद कर सकेगा। इस सोच वाले गुरुहंताओं के चेहरे पर परमात्मा ने कैसे कालिख पोती है, इस वीडियो के माध्यम से आप जी के समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। अपना विषय है कि संत रामपाल जी महाराज ने न्यायालय में क्या आवेदन देकर क्या आदेश न्यायालय से चाहा है। हमारे सतगुरुदेव जी ने न्यायालय में आवेदन दिया है कि जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार को जेल मैनुअल के पारा 560 के तहत कानूनी सलाहकार के साथ आवेदक को पूछताछ या बातचीत की अनुमति देने के लिए गैर दोषी कैदी के रूप में निर्देश दें। गुरु जी के इस आवेदन पर सरकार के वकील का जवाब दिनांक 8/11/2021 को न्यायालय में दाखिल की गई। सतगुरुदेव जी के आवेदन पर बहस हेतु न्यायालय 9/11/2021 को तिथि निर्धारित किया। दिनांक 9/11/2021 को गुरु जी के तरफ से अधिवक्ता श्री परविंदर पुनिया एवं सरकार के तरफ से अधिवक्ता पवन वीर ने न्यायालय में बहस किया। न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा दोनों पक्षों की बहस कंक्लूड होने के बाद न्यायालय ने गुरु जी के आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए 10/11/2021 को तिथि निर्धारित किया। न्यायालय ने दिनांक 10/11/2021 को गुरु जी के आवेदन पर आदेश पारित कर दिया है। गुरु जी के आवेदन को स्वीकृत किया है एवं परविंदर पुनिया को अधिकृत किया। गुरु जी से मिलने एवं कानूनी सलाह तथा केस की न्यायिक कार्यवाही के संबंध में पूछताछ करने आदि के लिए आदेश पारित किया। सभी आदेशों की प्रति वीडियो के स्क्रीन पर डाल रखे हैं। यदि कोई आदेश को देखना पड़ना चाहे तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दर्ज करें। आदेश की कॉपी आपके व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दी जाएगी। सुनिश्चितता के साथ देख पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ आपको एक बात का ध्यान दिला दूँ कि 10/11/2021 की तिथि में न्यायालय ने आदेश को 2 प्रति में लिखा है। ऐसा इसलिए कि वाद अभिलेख में एक ऑर्डर शीट होता है जिसमें हर तिथि पर की गई कार्यवाही को संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है और जिस किसी बिंदु पर निर्णय लिया जाता है तो उसका विस्तृत विवरण आदि देने हेतु न्यायालय सेपरेट ऑर्डर भी कर देती है। इसलिए न्यायालय ने विस्तृत विवरण देते हुए दिनांक 10/11/2021 को सेपरेट आदेश पारित की है। न्यायालय द्वारा दिनांक 10/11/2021 के सेपरेट ऑर्डर को पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा मिलेगा कि जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार को जेल नियमावली के पैरा नंबर 560 के तहत याचिकाकर्ता या आरोपी यानी संत रामपाल जी महाराज को
कानूनी सलाहकार के साथ राय मशविरा, कानूनी सलाह आदि पूछताछ के लिए अनुमति देने के लिए निर्देश देने हेतु एक आवेदन दायर किया गया है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक आरोपी जैसे अपने गुरुजी ने अपने वकील को अन्य वकील के साथ अपनी ओर से पेश होने के लिए अधिकृत किया है, ताकि अपने केस यानी जो ये देशद्रोह वाली केस की जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई की कार्यवाही के संबंध में कानूनी सलाहकार से परामर्श लेने की आवश्यकता हमारे गुरुजी ने जताई है। दिनांक 10/11/2021 को न्यायालय अपने आदेश में आगे दर्ज किया है कि उक्त आवेदन के आलोक में सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का बहस सुना और केस के अभिलेख का अवलोकन किया। तदुपरांत न्यायालय ने फ्रांसीसी कोरेली मोलिन बनाम प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुकदमे में सन 1981 वॉल्यूम 1 SSC पेज नंबर 608 में साइटेशन की गई रूलिंग एवं सुरजीत सिंह सूद अधिवक्ता बनाम पंजाब सरकार के मामले में रिट पटिशन नंबर 413 सन 1987 में दिनांक 18/8/1987 को की गई फैसला कि आवेदक आरोपी को अपनी अधिवक्ता या परिवार से मिलने का अधिकार है को आधार बनाकर न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज के आवेदन को स्वीकृत किया, अलाउ किया कि गुरु जी को कानूनी परामर्श लीगल एडवाइज़र से लेने का अधिकार है। इसलिए न्यायालय ने गुरु जी से मिलने, केस संबंधी कानूनी परामर्श लेने एवं पूछताछ आदि के लिए परविंदर पुनिया को अनुमति आदेश पारित किया। अब मैं उन मूर्खों, ना समझों, माया के पुजारियों, मान मर्यादा के भूखे लोगों ने जो ये कहते हैं कि वह परमात्मा स्वयं जेल गए हैं और स्वयं से जेल से बाहर आएंगे, कौन उनको जेल से बाहर निकालेगा, कानूनी प्रक्रिया नहीं करने के पक्ष में हैं, उन दुर्जनों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वह परमात्मा अपने केस की कार्यवाही के संबंध में अब किससे कानूनी परामर्श लेने के लिए न्यायालय से याचना कर आदेश पारित कराया है। वह परमात्मा किससे कानूनी परामर्श लेगा और जो कोई भी उस परमात्मा को कानूनी सलाह या परामर्श देगा, जैसे परविंदर पुनिया को अनुमति मिली है, तो वह परविंदर पुनिया को आप दुर्जनों किस दृष्टि से आंकोगे? क्या वह कानूनी परामर्श देने वाला को भी परमात्मा ही मानोगे? तो आखिर वह परमात्मा किससे कानूनी परामर्श लेगा? तुम दुर्जनों के अनुसार परमात्मा को कौन कानूनी प्रक्रिया करके न्यायालय से जमानत कराएगा? चिल्लाते हो कि कानूनी प्रक्रिया करने वाला अपने आप को परमात्मा से बड़ा मानने लगा, भला परमात्मा को जमानत कराएगा? क्या क्या नहीं कहते रहते हो? तो बताओ अब कि वह परमात्मा किससे सलाह या कानूनी परामर्श लेने के लिए जेल में अधिवक्ता को आने का अनुमति आदेश पारित कराया है। और गुरुजी मतलब परमात्मा के जो कानूनी कार्यवाही के संबंध में कानूनी परामर्श देगा, क्या वह परमात्मा के समतुल्य होगा या वह तुम मूर्खों के लिए परमात्मा होगा? तुम मूर्खों ने गुरु जी के वचनों एवं कर्मों को भी विपरीत पाठ पढ़ा दिया भक्तों को। गुरु जी ने अपने वचनों में कहा है कि हम कानूनी प्रक्रिया से ही चलेंगे, कानून को अपने हाथों में नहीं लेंगे, कानून का सम्मान करेंगे और हमारे गुरुदेव ने अपने वचनों पर अडिग हैं, थे और रहेंगे। लेकिन आप मूर्खों ने गुरु जी के प्रति कानूनी प्रक्रिया करने के विरोध में अनाप शनाप बक रहे होते हैं। कानून कोई गलत नहीं होता और कानून किसी को कष्ट नहीं देता। कानून कहता है कि
हम तुम्हारे गलत आचरण या कृत्य को नियंत्रित करते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कानून किसी को जेल में डालता है। जब कानून का दुरुपयोग होगा तो कानून दुरुपयोग करने वाले या दुरुपयोग कराए जाने वाले या इसका प्रयास करने वाले को जेल डालता है। फिर वही कानून उसे जेल से बाहर भी निकालता है। कोई भी ऐसा उदाहरण दिखने को नहीं मिला होगा कि कानून को तोड़कर जेल से रिहा हुए हों। इसी कानून ने संत रामपाल जी महाराज को जेल भेजा है, क्योंकि कानून का दुरुपयोग संत रामपाल जी महाराज से आरएसएस समिति ने बलपूर्वक कराया गया है। इसका प्रमाण है कि आरएसएस समिति का अध्यक्ष राम कंवर ढाका ने मीडिया एबीपी न्यूज वाले को बयान दिया है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी न्यायालय में पेश होना चाहें तो उन्हें पेश नहीं होने देंगे। गुरु जी का भाई महेंद्र जी ने एबीपी न्यूज वाले को बयान दिया कि यदि हाई कोर्ट गुरु जी का जमानत खारिज करती है तो उन्हें आत्मसमर्पण नहीं होने देंगे। इस तरह गुरु जी को बंधक बनाकर बलपूर्वक उनसे कानून का दुरुपयोग कराया गया, जिसका प्रतिफल है कि कानून ने उन्हें जेल में डाल रखा है। और वही कानून आरोपियों को जेल से बाहर भी निकालता है। जैसे उदाहरण तौर पर आप हम सब गुरु जी के सन 2006 में करौंथा कांड के केस को ही लें। कानून ने उन्हें जेल भेजा। उस समय गुरु जी के भाई, बेटी, बेटा आदि ने तो कोई जमानत के लिए प्रयास नहीं किया। कानून के तहत गुरु जी को अधिवक्ता उपलब्ध कराई गई। अधिवक्ता ने कानूनी प्रक्रिया किया। अंत में 22 माह के बाद वही कानून ने गुरु जी को जेल से बाहर पर्सनल बॉन्ड पर निकाला। और आज दुर्जन लोग कहते हैं, वह चिल्लाते चल रहे हैं कि वह परमात्मा है, परमात्मा को कौन जेल से निकालेगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि उस दिन संत रामपाल जी महाराज परमात्मा नहीं थे जो एक अधिवक्ता द्वारा कानूनी प्रक्रिया करके कानून के जरिए उन्हें जेल से बाहर लाया और कानून ने उन्हें बाहर किया। भारतीय कानून बेरहम नहीं होता। कानून तो हर अवसर को प्रदान करता है। हर आरोपी को कानून यह सुविधा व अवसर देता है कि वह अपना बचाव करे। यदि किसी आरोपी को कोई अधिवक्ता नहीं हो तो उन्हें अधिवक्ता भी सुलभ फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है तथा आरोपी को बचाव हेतु अवसर देता है। यह भी कानून व्यवस्था देता है कि जिस किसी आरोपी का जमानतदार कोई उपलब्ध नहीं होता है तो कानून आरोपी को पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ने की व्यवस्था करता है। यदि आप सभी को उक्त बातें निराधार लगता हो तो ये जानने के लिए कि कानून कोई सुविधा व अवसर देता है या नहीं, तो इसका उदाहरण स्वरूप एक भगत रामचंद्र दास हैं, जिनका मोबाइल नंबर 91 406 22 668 है। पुनः 91 406 22 668 है। संपर्क करके इसकी सत्यता को आप जांच कर सकते हैं। रामचंद्र दास के विरुद्ध पंजाब में स्थित मलोट कोर्ट में एक केस का ट्रायल चल रहा है। हुआ यूं कि पंजाब में उनका कोई हित मित्र आदि जमानतदार नहीं मिले तो न्यायालय ने कानून के तहत पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा एवं अपनी आर्थिक तंगी के कारण कोई वकील नहीं कर पाए तो न्यायालय ने कानून के तहत उन्हें अधिवक्ता भी मुहैया कराया। इस तरह भारतीय कानून बेरहम नहीं होता है, मगर ये दुर्जन लोग हमारे गुरुदेव को ऐसे षड्यंत्र से फंसा रखे हैं
कि परमात्मा को जेल में कौन बंद रख सकता है। वह परमात्मा जेल धाम से लीला कर रहा है। कोई गुरु जी से मिलने का प्रयास करता है तो उसे गुरु जी से न मिलने के लिए हर हथकंडा को अपनाया जाता है। यहाँ तक कि जान भी ले लेने की धमकी दी जाती है। क्या हमारा गुरु, हमारा परमात्मा जेल से किसी को जान ले लेने की धमकी देने का आदेश जारी करता है क्या? ऐसा नहीं है। ये दुर्जन लोग अपनी खेती की देखभाल अनेकों हथकंडा अपनाकर करते हैं। जरा भगत समाज सोचो कि ये सभी दुर्जन लोग गुरु जी से मिलने के प्रयास करने पर विरोध क्यों करते हैं? इन दुर्जनों के अनुसार गुरु जी ने नामदान केंद्र खोलने एवं नाम दीक्षा देने व मूर्ख भक्तों से दान ज्योति पाठ 10वां अंश का रुपए पैसे लेने व महंगी महंगी गाड़ी खरीदने, कोठी अटारी बनवाकर विलासिता जीवन बिताने जरूरत पड़ी तो भक्तों को डराने धमकाने का जेल से आदेश आ जाते हैं। मगर गुरु जी से मिलने, उनके दर्शन की एक झलक पाने या कानूनी प्रक्रिया करने का आदेश 1 सेकंड के लिए भी नहीं आता है। इन दुर्जनों के हिसाब से इन दुर्जनों ने परमात्मा के चुप रहने का नाजायज फायदा उठाते हैं। इन दुर्जनों के सारे षड्यंत्र को गुरु जी ने न्यायालय में ये आवेदन देकर कि मुझे देशद्रोह वाली केस की कार्यवाही के संबंध में अधिवक्ताओं से विधिक परामर्श लेने की आवश्यकता है। जेल में लीगल एडवाइजर को मिलने की अनुमति दी जाए। न्यायालय ने गुरु जी के आवेदन पर कानून में दी गई व्यवस्था के अनुसार लीगल परामर्श हेतु परविंदर पुनिया को गुरु जी से मिलने व कानूनी परामर्श देने की अनुमति दी गई। इस तरह गुरु जी ने यह साफ कर दिया कि मैनेजमेंट के द्वारा 38-40 की संख्या में की गई अधिवक्ताओं की कार्यवाही से असंतुष्ट हैं। वे गुरु जी के केस की कार्यवाही के संबंध में मिलते जुलते या परामर्श लेते देते नहीं हैं। अब आप भक्तों को सोचना है। इसी सोच के तहत बिहार के भक्तों ने एक प्लेटफार्म सत साहिब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का निर्माण कर गुरु जी से मिलने हेतु तैयार किया है, जिसका विरोध ये दुर्जन लोग जो आरएसएस समिति, मैनेजमेंट एवं इनके सहयोगी पवन एवं संजय कर रहे हैं। और ये करें क्यों ना? ये तीनों चारों एक ही पैटर्न पर ज्योति पाठ 10वां अंश एवं दान दक्षिणा का पैसा भक्तों से लूटो और मौज करो, इसी पैटर्न पर चल रहे होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी भगत समाज को सत साहेब।